हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें का एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 और फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन में एज इट इज लिखा, ऊपर का जैसा था वैसा लिखा है। तो इसमें क्या करना है, इसमें खाली tan 30 और tan 30 का वैल्यू पुटअप करना है। जैसा ये टेबल आपको दिया है, ये टेबल का वैल्यू इसमें पुटअप करना है। ये टेबल आपको खास करके याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो कर नहीं पाओगे। तो करना क्या है, ये देखिए, ये 2 लिख लीजिए एज इट इज। ये tan 30 का वैल्यू है हमारा 1/√3। 1/√3 वैल्यू है हमारा tan 30 का। तो ये tan 30 का वैल्यू रखा, 2 लिखा। नीचे ये 1 माइनस tan 30 के अभी इधर लिखा है वैल्यू 1/√3। 1/√3, लेकिन उन्होंने क्या दिया, स्क्वायर दिया। तो स्क्वायर tan स्क्वायर दिया है, ऊपर नहीं दिया है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर क्या होगा, ये 2/√3 होगा। ऊपर का 2/√3 होगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अपन ये 1 लिख लीजिए, ये माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, ये 1 का, तो कितना होगा, 1 ही होगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 तो वो 3 आता है। ये देखिए, ये 3 आ गया। तो यही वैल्यू, ये देखिए 2√3, ये ऊपर की वैल्यू एज इट इज लिखी। ये देखिए नीचे क्या है, इस इधर 1 लगाइए अपनी तरफ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3। एलसीएम कितना है 3। ये 3 से ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये यहां 3 आएगा, और माइनस इसके नीचे 3 है तो उसको कुछ नहीं करना है, -1 लिखना है। ये देखिए -1। तो ये ऊपर का वैल्यू एज इट इज 2/√3 अपन ये एलसीएम तो 3 आएगा ही आएगा। एलसीएम का ऊपर का कितना होगा, ये 2 होगा, 3 - 1। ये तो इसको क्या करना है, ये डिवाइड में है, इसको अभी मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये ऊपर का वैल्यू एज इट इज लिख लीजिए, 2/√3 इंटू, ये डिवाइड में था, इंटू कर दिया है। ये नीचे का वैल्यू ऊपर जाएगा, ये 3/2 होगा, ये 3/2 होगा। ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये नीचे का वैल्यू ऊपर गया। तो ये बन गया 6, ऊपर का 2 इंटू 3 6, और ये 2√3, ये 2√3 बन गया। तो ये देखिए, ये 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, और 3/√3, 3 यहां कितना बच गया 3, ये 3 ये 2 तो कट गया, √3 आया सिर्फ, ये √3 हो गया। तो ये एक स्टेप, ये स्टेप है, ये एक स्टेप है, और ये एक स्टेप है। इतने स्टेप कर लिए। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, ये 3 को √3 इंटू √3, ये सिंगल 3 को ये डबल √3 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 आएगा, अपन √3, ये रूट और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ √3। कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ √3, सिर्फ √3 बचेगा। तो सिर्फ √3 ये किसकी वैल्यू है,
ये tan की वैल्यू है रूट थ्री इक्वल टू tan कितना, ये tan था 60, ये tan 60 डिग्री था। तो ये था हमारा आंसर। क्या आंसर आया, ये √3 इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये और इस क्वेश्चन में उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए बोलता है प्रूव हुआ था, कैसा आता है वो बताओ। तो ये कैलकुलेशन करके सेम जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था इधर लिखा, कुछ भी नहीं, दो वैल्यू डालनी थी आपको। क्या डालना था, दो वैल्यू, tan 30 और tan 30 का स्क्वायर, tan 30 का स्क्वायर। और ये तो कैलकुलेशन ही है, ये तो कैलकुलेशन ही, कैसा किया वो आप देख लो। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके रखा है, सॉल्व करके रखा है, तो हम इसको पोंछ डालेंगे और आपको बता देंगे कैसा आता है। ये हाँ, तो ये क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, ये क्वेश्चन में हमें इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, इतना बात बोला है। तो ये 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90। तो लोग हम देखेंगे, ये इक्वेशन पहला फाइंड आउट करते हैं। tan a पहला क्या है, ये tan a, सॉल्यूशन में हम लोग tan a पहला tan a प्लस बी इक्वल टू √3, क्या लिखा, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये उन्होंने दिया है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस बी, ये √3, tan में ये √3 किस डिग्री की वैल्यू है, ये है tan 60 डिग्री, ये √3 tan 60 डिग्री की वैल्यू है, tan 60 डिग्री। तो क्या मिला यहाँ, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 है, ये प्लस बी का जो एंगल है वो ये एंगल है, इक्वल टू इसके है। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये था हमारा 1, ये इक्वेशन 1 आ गया। तो आगे क्या बोला है, आगे भी बोला है tan a माइनस बी इक्वल टू, उन्होंने क्या दिया है, 1/√3 दिया है क्वेश्चन में ही दिया है, ये देखिए। और ये देखिए वही वैल्यू यहां लिखी, खाली सिंप्लीफाई किया है। तो क्या, tan a माइनस बी इक्वल टू ये 1/√3, 1/√3 है, ये tan किस डिग्री की वैल्यू है, ये tan 30 की वैल्यू है। कितने है, ये tan 30 की वैल्यू है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो a माइनस बी इक्वल टू किस डिग्री के बराबर है, ये 30 डिग्री के बराबर है, इधर भी tan है, इधर भी tan है, a माइनस बी इक्वल, ये 30 के इक्वल है, ये इक्वेशन देखिए। तो क्या लिखना है,
ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। लिख दीजिए 30 डिग्री। ये है हमारा इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन मिला, दूसरा इक्वेशन मिला, ये दो इक्वेशन उसमें से ही मिल गए हमें। तो क्या करते हैं, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ऐड कर देते हैं। ऐड कर दीजिए, ऐड। ये देखिए a प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी इक्वल टू क्या आया, 60 आया है। a माइनस बी इक्वल टू क्या आया है हमारा, a माइनस बी इक्वल टू, a माइनस बी इक्वल टू, ये 30 डिग्री है, ये 30 लिख दीजिए, लिख दीजिए 30। तो ऐड किया तो क्या होगा, ये 2a आएगा, और ये प्लस है ये माइनस है, ये कट ही हो जाएगा, इक्वल टू ये होगा 90 होगा, 90 होगा। और a इक्वल टू 90/2, ये क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन है, उसमें डिवाइड होगा। तो a इक्वल टू होगा 45 डिग्री। a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा 45 डिग्री। तो ये a इक्वल टू आपको 45 डिग्री मिल गया है। तो रख दीजिए इसमें, ये इक्वल टू पुट a इक्वल टू 45 डिग्री, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 ये है हमारा, ये इधर भी लिखा है, तो रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 लिख दिया। हमें क्या, ये क्या मिला है, ये मिला है हमें 45, ये की जगह पे हम 45 लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, ये 45 उस साइड चला गया, माइनस बन गया। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 60 में से 45 चला गया, ये 15 डिग्री आ गया। तो ये एंगल हमारा कितना आया, ये एंगल हमारा 45 आया, बी एंगल हमारा कितना आया, 15 डिग्री आया। तो हमें दो एंगल फाइंड आउट, फाइंड ए एंड बी बोला था, क्या बोला था, फाइंड ए एंड बी बोला था। तो ये हमें मिला 45 डिग्री, बी हमें मिला 15 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये यहाँ पे हम ये वीडियो में इतना ही लेंगे, बाकी पार्ट बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। बाय।